जैसे पाकिस्तान पर अनाज की दिक्कत है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। आपने हमसे विश्वास किया था कि आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा, लेकिन आज तक पोर्टल के बहाने गर्दौरी ही नहीं हो रही है। ऊपर को दौरे लगाता है, इससे तो बढ़िया पंजाब का मुख्यमंत्री है। सर एक नंबर भी जारी किया गया था जब बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, तो जब भी किसान डायल करता था वो नंबर मिल ही नहीं पाता था। रात को पोर्टल खोलते हैं जी, रात को किसान कहाँ जाए? नुकसान हो रहा है, बीमारी करा दो, सारा का सारा गाड़ियों ही खड़ी है जी। ये के बुरा हाल हो रहा है इसका फसल का। दाना का तो मतलब वो नहीं बताने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। जैसा कि पूरे उत्तर भारत को पता है कि जो पिछले समय में बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे किसान के सपने पानी की तरह बह गए, क्योंकि उसने जो अपने बच्चों की तरह फसल पाली थी वो अब पकने को थी, मंडी में जाने को तैयार थी, और उससे पहले भगवान ने ऐसी उन पे मेहर कर दी, उनकी फसल को पानी पानी कर दिया। इसी मांग को लेकर, उनके मुआवजे को लेकर आज कैथल में पूरे जिले भर से किसान पहुंचे हैं। जाम लगा दिया है, एक बार कैमरामैन को कहूंगा दूर तक दिखा दे। ट्रैक्टरों ने एक साइड का जाम कर दिया है रास्ता, और किसानों के साथ अभी अंदर से एसडीएम साहब आए थे, इन्होंने अपनी मांग रख दी है। मगर फिर भी हम पूरी देश की जनता को बताना चाहेंगे, ये किसान आज सड़कों पर आकर जाम लगा रहे हैं, क्योंकि कल को आने वाले समय में अगर आप गेहूं खरीदने जाओगे मंडी से, तो मंडी के रेट शायद आपको 3 गुना बढ़े पाएँ, क्योंकि मार्केट में अनाज होगा तभी उसको अच्छे से ले पाएंगे, सस्ते दामों पर ले जाएंगे। मगर आने वाले समय में अनाज की दिक्कत आने वाली है, जैसे पाकिस्तान पर अनाज की दिक्कत है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनकी मांग सिर्फ मांग सुननी जा रही है, मगर उन पर अमल नहीं किया जा रहा। मनोहर लाल खट्टर साहब आते हैं, ऊपर से उठ के जाते हैं, उन्होंने कर ली गिरदावरी, उन्होंने कर लिया मुआवना, मगर इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी असल में मांग क्या है, या इनकी मांग जायज है, या सरकार को सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ हरियाणा, छोटे बड़े भाई का दर्जा दिया गया है। अगर ये बड़े बड़े राजनीतिक लोग ऐसे ही छोटे बड़े भाई को देख देख के कुछ सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। एक बार राम राम कर दो सारे, राम राम। एक बार और कर दे, सुनते को नहीं ना, एक बार और कर दो, राम राम। ये बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों जाम करना पड़ा कैथल का कोर्ट के बाहर? जाम हमारी मजबूरी है जी। हाँ जी। जो भी किसान कोई भी समस्या लेकर आता है सचिवालय के अंदर, तो ये बैरिकेड लगा देते हैं, अंदर जाने नहीं देते। तो आज मजबूरी में किसान ने सड़क पर बैठना पड़ा। बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की 80, 70, 60%, 90, 95% भी फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस सरकार का और प्रशासन का कान में जू नहीं रहेंगी। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सिर्फ आश्वासन देते रहे, बे आपकी समस्या का हल किया जाएगा, गिरदौरी कराई जाएगी। लेकिन आज लग 3 तारीख होगी, आज लग कोई गिरदौरी कर नहीं गया। पोर्टल वो बंद कर दिए। ये एक धोखाधड़ा, ये जुमलेबाज सरकार है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। हमारी तो बस यही मांग है, भाई पोर्टल खोल दे और स्पेशल गिरदौरी पटवारी को भेजेगा। मैं भाई जिस भी किसान का चाहे 30% हो, 40% हो, भाई जायज गिरदौरी दिखा दे और उसका नुकसान की भरपाई कर दे। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ गए, ऊपर को दौरे लगाता है, इससे तो बढ़िया पंजाब का मुख्यमंत्री है, जो खुद खेतों में तो चला गया, वहीं बैठ गए, अधिकारी बुला लिए, प्रशासन बुला लिया, और किसान भी आ गए, आदेश दे दिया भाई जाओ और किसानों की गिरदौरी करो और पूरी गिरदौरी दिखाओ, मैं 20,000 30,000 रुपये प्रति एकड़ दूंगा। लेकिन ये हरियाणा का मुख्यमंत्री जुमलेबाज पार्टी है। जब कोई किसान पराली जलाता है फिर तो सैटेलाइट से इनको दिख जाता है भाई उस गांव में पराली जल रही है, और जब किसान का नुकसान होता है तो वो सैटेलाइट से नहीं देख सकते भाई उस किसान का उस गाँव में इतना नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार से अपील है, जल्दी से जल्दी ये गिरदौरी स्पेशल करवा दे, और नहीं हम तो उजड़े बैठे हैं, मरे बैठे हैं। मोदी साहब ने कहा था 2022 में आमदन दुगुनी कर दूंगा किसान की। अगर यही हालत रही तो किसानों की आमदन दुगुनी नहीं होगी, आत्महत्या दुगुनी जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान के ऊपर कर्जा पहले ही बहुत चढ़ा हुआ है। 2 दिन के अंदर अगर गिरदौरी करवा दी
तो ठीक है, नहीं तो 7 तारीख ने दोबारा फिर हम सचिवालय में आएंगे और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। एसडीएम साहब को कह दिया इस बात के बारे में? हमने एसडीएम साहब से भी बोल दिया जी, आपको 6 तारीख का समय दिया गया है, भाई 6 तारीख लगा कर किसानों की समस्या हल होगी। क्योंकि किसान मजबूरी में आता है, किसान को बैल नहीं है अपने खेत से बाहर जाने की, मजबूरी में आता है जब उसको तकलीफ होती है। भाई अगर 6 तारीख लग तो समस्या हल होगी, ठीक है, नहीं 7 ने दोबारा फिर हम यहाँ सड़कों पे बैठेंगे। पोर्टल के बारे में बता दिया? पोर्टल के बारे में भी कहा भाई पोर्टल खुलवाओ, क्योंकि हम जानते हैं ये बीजेपी सरकार धोखेबाज है। ये पटवारियों को आदेश देगी भाई जिसने पोर्टल पर दर्ज करा रखी उसकी गिरदौरी करो, लेकिन बहुत से किसान भाई रह गए पोर्टल पर अपनी क्षतिपूर्ति नहीं दिखा सके। तो हम चाहते हैं भाई ये ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो भी खोल लिया जावे, नहीं दोबारा फिर हमने उरे मजबूरी में आ गया कैथल धरना देना पड़ेगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल की मैं बात बता दूं, सरकार ने एक नंबर जारी किया था कुछ दिन पहले, जब बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, नंबर डायल करते थे, नंबर नहीं मिलता था, 2-2 दिन तक नंबर नहीं मिलता था। हालांकि एसडीएम साहब से मेरी इस बारे में बात हुई है, मैंने उनको अवगत करवाया, मगर वो कह रहे हैं नंबर दे दीजिए। जब एसडीएम साहब को उस नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, मगर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। जब भी, हालांकि जब हम डायल करते हैं उनकी एक ट्रू कॉलर टाइप की ट्यून आती है किसान के लेके, मगर उसकी भी हमने जांच के लिए हमने नंबर भेज दिया है। और भी यहाँ किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या मानते हो सरकार की इस गिरदावरी? मनोहर लाल खट्टर ऊपर से आके कर तो गए गिरदावरी, आप क्यों मांग रहे हो? जुमलेबाज है ये, जुमला दिखा रही है कि आपकी गिरदौरी होगी है या 14 तारीख तक करी जाओगी। 14 तारीख लग तो किसान अपनी फसल काटने की उसमें जल्दबाजी में रहेगा, क्योंकि मौसम ऊपर से खराब है। और रही राजनीतिक लोगों की, 4 दिन पहले कमलेश डांडा का प्रोग्राम था कलायत के अंदर, और वही प्रोग्राम था सरकार की तरफ से किसान मेला लगा हुआ था। वो किसानों की सुध लेने के लिए 10 मिनट का समय भी उन्होंने वहाँ पर नहीं दिया। मैं सुरेंद्र चौसाला कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए हम गाँव के अंदर जाकर के गाँव में जागरूकता फैलाएंगे कि इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। कमलेश डांडा को क्यों? क्योंकि वो कलायत के अंदर जिस टाइम किसान दुखी था उस समय भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे है। इसीलिए हम अपने गांव में जाकर के कमलेश डांडा के खिलाफ अपना ये प्रदर्शन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इसको गांव में नहीं हम घुसने देंगे, या हमारी गिरदौरी करवाई जाए, किसान दुखी है, किसानों की समस्या सुनी जाए। अच्छा, तो देख लीजिए, ये थी राज्य मंत्री कमलेश डांडा की को इन्होंने चेतावनी दे दिया। मगर मैं पूरी जनता को ये दिखाना चाहूंगा कि हालांकि अब तो ट्रैक्टर को आगे कर दिया, क्योंकि एसडीएम साहब पहुंच गए थे मौके पे। ये देखो, अभी भी ये सामने मेरे कोर्ट है और इधर कोर्ट के सामने जाम कर रखेंगे। मगर फिर भी हम सरकार से अपील करते हैं कि अगर किसान की हालत इस तरह से ही है तो जल्द से जल्द हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में आके अपना इनकी गिरदावरी ना करे, जमीन पर आकर अपने अधिकारियों को भेजे, ताकि वो खेत में जाकर उसकी तसल्ली से जांच करे और जो नुकसान इनका हुआ है वो इनको दिया जाए। क्योंकि जय जवान और जय किसान के नारे आपने सुने हैं, मगर आज हमने यहाँ पे देखा एक तरफ जवान थे और दूसरी तरफ किसान। ये हालत है पूरे देश में जवान और किसान की, मगर राजनीतिक लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा, इन राजनीतिक वाले व्यक्ति को जब चुनते हैं इसकी जांच परख जरूर कर लें। तो ये थी कैथल के जिला सचिवालय के बाहर से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव बजरंगी, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी क्या राय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखिए, अभी इस बारे में एडीसी साहब के माध्यम से हम अपनी बात ऊपर पहुंचा रहे हैं, और परसों जो बरसात हुई थी उससे कुछ नुकसान हुआ होगा, और इसके लिए हमने स्पेशल गिरदावरी की भी टीमें गठित कर दी हैं, और आज ही इनको फील्ड में उतार दिया गया। कब तक सोल्यूशन हो जाएगा सर? सोल्यूशन तो जब ही होगा जब किसान का दाना दाना हम खरीद लेंगे, उससे पहले इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। पोर्टल के बारे में किसानों की शिकायत रहती है सर। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि पोर्टल एक बार फिर से पुनः खोल दिया जाए, खराबा अपना इंदराज कराने के लिए एक बार। सर, एक नंबर भी जारी किया गया था जब बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, तो जब भी किसान डायल करता था वो नंबर मिल ही नहीं पाता था। नंबर दीजिए, मैं जांच करवा लूँगा। जी सर।